पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली। हो चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ तो व्रत में तोड़ूं। तो सुबह से ही महिलाओं की भागदौड़ आज ब्यूटी पार्लर में हो रही है और वाकई में होनी भी चाहिए, क्योंकि आज साल भर का एक दिन का त्यौहार आता है और महिलाएं बड़ी उत्साह के साथ इस त्यौहार को मनाती हैं। करवा चौथ का दिन पति की लंबी आयु के लिए बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और खासकर हिंदू रीति रिवाज में तो इसका बड़ा ही महत्व है। आज इसी को लेकर हम ब्यूटी पार्लर में आए हैं। यहाँ सुबह से ही कतार लगी हुई है। जब से हम बैठे हुए हैं, जब से हम खुद देख रहे हैं कि कतारें लगातार लंबी लंबी लगी हुई हैं, बाहर भी इंतजार कर रही हैं महिलाएं और यहाँ पर भी पूरी तरीके से भरा हुआ है। हमारे साथ इस ब्यूटी पार्लर की जो ऑनर हैं सोनिया पीहू दास जो हैं, उनसे चर्चा करेंगे किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। करवा चौथ है, साल भर का एक त्यौहार होता है, महिलाओं के मन में बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। तो कैसा बीत रहा है करवा चौथ का त्यौहार? बहुत अच्छा रहा। और ये त्यौहार सब सुहागनें अपने पति के लिए करती हैं, दीर्घायु के लिए करती हैं। और आज के दिन, आज ही नहीं, आज से 3 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। फेशियल, ब्लीच, मेहंदी, वैक्सिंग और मेकअप्स वगैरह सबकी तैयारियां लेडीज़ से करने स्टार्टिंग से 2-3 दिन पहले से ही करने लगती हैं। और सभी के अंदर बहुत उत्साह होता है, उन्हें देख के हमें भी खुशी होती है। मतलब सुबह से लगातार लाइनें लगी हुई हैं? हाँ, सुबह से नहीं, 3 दिन से लाइन लगी हुई है। हम भी कल रात को भी हम 2 बजे तक घर गए हैं और अब भी सुबह से ही बुकिंग ले रखी है। शाम तक, अब आज रात तक काम चलेगा और आ रही हैं महिलाएं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, बस चल ही रहा है अभी तो काम। तो सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। शाम को आज चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में लोग पूजा करते हैं। पहले तो किस तरीके की पूजा होती है वो भी आज हम आपको इस स्टोरी के माध्यम से दिखाएंगे। आज पूरे करवा चौथ की जितनी पूजा, साथ में उन चंद्रमा के दर्शन जो होते हैं, उन सारी चीज़ों को आप तक पहुंचाएंगे। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। आइए चलते हैं पूजा की ओर। तो आज पूरे देश में करवा चौथ का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कहते हैं कि आज के दिन अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को रखा जाता है। केवल भारत में ही नहीं, भारत के अपितु जितने भी सनातन धर्म के जुड़े हुए जो लोग हैं वह इस व्रत को रखते हैं। यह विदेशों में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस व्रत पर तो लोग डीजे और बॉक्स लगाकर डांस भी करते हैं। बड़ा ऐतिहासिक यह व्रत होता है। वैसे तो साल में तमाम सारे व्रत इस चौथ के रखे जाते हैं, लेकिन करवा चौथ महत्वपूर्ण ज़्यादा है। करवा चौथ पर अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखा जाता है। सुबह से ही महिलाएं ना अन्न ग्रहण करती हैं, ना जल ग्रहण करती हैं, पूरे दिन भूखी रहती हैं, साथ में प्यासी भी रहती हैं और रात को चंद्रमा को देखने के बाद ही इस व्रत को संपन्न किया जाता है। लेकिन चंद्रमा भी, जो चंदा मामा कहे जाते हैं, वो भी बड़े चालाक हैं। वैसे तो बहुत जल्दी निकल आते हैं, लेकिन आज के दिन बड़ा ही विलंब रखता है उनका। और बड़े ही मतलब एक कहते हैं ना कि जब कोई काम होता है तो लोग लेट करते हैं, देर करते हैं। तो ये भी ऐसा ही है, चंदा मामा भी ऐसे ही हैं। वो भी आज के दिन बहुत देरी से निकलते हैं, महिलाओं को तंग करते हैं। तो आज यहाँ पूजन चल रहा है, विधि विधान के साथ में यहाँ महिलाएं पूज रही हैं, जो कि एक अगोई जो माता होती हैं उनको पूजा जाता है। करवा माता जो होती हैं उनको पूजा जाता है। तो आप देख रहे होंगे पूजा की थाल है। पूजा की थाल में एक मिट्टी से बना हुआ एक करुआ है। इसे करुआ मतलब एक जो कुल्हड़ कहा जाता है, उसमें एक अलग प्रकार से इसको बनाया जाता है और ये केवल 2 दिन के लिए ही बनता है। मतलब आज करवा चौथ और फिर अगोई आठ है, 2 दिन ही इसका प्रयोग होता है। इसके साथ में आप चीनी का भी एक करुआ वहाँ रखा हुआ देख रहे होंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो जरा दिखाएंगे। ये चीनी का करुआ है। इसको भी केवल आज ही के दिन यूज़ में लिया जाता है। इसको मनसा जाता है, मतलब दिया जाता है, दान किया जाता है। तो आज यहाँ ये महिलाएं पूजा कर रही हैं। अब यहाँ वृंदावन क्षेत्र की ये सारी महिलाएं हैं। अलग ढंग से यह पूजा होती है। हम जिस तरीके से प्रभु की पूजा करते हैं उस प्रकार से इस पूजा से थोड़ी सी डिफरेंट यह पूजा होती है। कैलेंडर आप देख रहे होंगे, इसमें एक कहानी कही जाती है। उस कहानी में पूरा महत्व इस करवा चौथ का बताया जाता है। इस जो बड़ी चौथ भी कही जाती है, इसका पूरा महत्व बताया जाता है। और पति की दीर्घायु के लिए क्यों रखा जाता है व्रत, इसके बारे में भी उसका उल्लेख लिखा है इस पूरी कहानी में। तो ये महिलाएं यहाँ कर रही हैं, आपको सुनाते हैं। कुछ अलग ही इनका गाना होता है, बजाना होता है और फिर ये यहाँ पूजा करती हैं। मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। कौशल्या के नाम को, अंजनी के दास को, कौशल्या के नाम
को, दशरथ के प्राण को, पवन पुत्र हनुमान को मेरा प्रणाम है। पवन पुत्र हनुमान को मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। तो आपने देखा, गणपति को कहते हैं हर शुभ कार्य से पहले गणपति को याद किया जाता है। वाकई में गणपति बाबा रिद्धि सिद्धि के दाता होते हैं। तो आज पूजा से पहले भी गणपति को मनाया गया है। गणपति के ऊपर एक भजन गाया गया है, बहुत ही सुंदर भजन है। इसके बाद में महिलाएं चांद का दीदार करती हैं। देखिए, दो चांद निकलते हैं। एक तो चांद जब निकलता है जब लोग ईद मनाते हैं, और एक चांद आज निकलता है जिस पर कि पति की दीर्घायु होती है। लेकिन चांद तो चांद है, चांद एक ही है जो दोनों के लिए निकलता है। तो आज महिलाओं ने यहाँ आज पूजा की, चौथ माता की पूजा की। इसके बाद में किस तरीके से वह चंदा को अर्घ देती हैं वह भी देखेंगे, और क्या मांगती हैं अपनी पति की दीर्घायु उन चंदा मामा से, यह भी जानेंगे। हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी। आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। तो सभी महिलाएं सुबह से भूखी प्यासी यहाँ खड़ी हुई हैं। हालांकि मुझे इन्हें रोकना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इनको रोक करके पूछूंगा जरूर कि किस तरीके का रहा व्रत और क्या इसकी मान्यता होती है इस व्रत की, और कैसे रहते हैं और कब से रहते हुए आ रहे हैं। हमारे साथ में सची शुक्ला जी इस समय मौजूद हैं। सची जी, कितने वर्ष हो गए आपको इस व्रत को रहते हुए, और कैसे आपको मतलब सीखा आपने ये, कैसे रहते हैं इस व्रत को और कैसे निर्वहन किया जाता है? मुझे 22 साल हो गए इस व्रत को करते हुए, और मेरे मायके में भी मेरी मम्मी वगैरह सब लोग परिवार के करते थे, और यहाँ भी हम लोग करते हैं। तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है और बहुत ही खुशी के साथ हम अनुभव करके इसको व्रत को पूर्ण करते हैं। अच्छा, वैसे तो कहते हैं कि चौथ बहुत सारी होती हैं, साल की पूरी चौथें होती हैं, लेकिन इस चौथ पर ही यह पूजन क्यों किया जाता है, और ये चलनी में चेहरा जो देखा जाता है वो क्यों देखा जाता है? ऐसा कहा जाता है, जैसा कि पूर्व समय से ऐसा चला आ रहा है जो प्रचलन की कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो चौथ आती है उसको करवा चौथ कहते हैं। और इसमें हमारी सभी माताएं बहनें जो भी सुहागिन स्त्रियां होती हैं अपनी पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं, जिसमें हम लोग सुबह से भी कोई जल अन्न कुछ भी धारण नहीं करते हैं, और लेकिन एनर्जी कुछ प्रभु की कृपा है जो सब में बरकरार रहती है। और भी महिलाएं हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? किरण द्विवेदी। किरण, कितने वर्ष हो गए आपको ये व्रत रहते हुए, और कैसे सीखा आपने ये? 16 साल हो गए मुझे, मैंने अपनी सास से सीखा था। सास से सीखा था? मायके में भी देखा होगा? हाँ जी, मेरे मायके में मेरी माँ भाभी वगैरह सभी रहती। तो कैसा लगता है जब सोचते होंगे, जब आप शादी नहीं हुई होगी उससे पहले ये सोचते होंगे अपने मन में कि कैसे रहते होंगे बिना पानी और बिना खाने के, लेकिन अब रहते हैं तो कैसा एक एनर्जी फील होती है शरीर में? अच्छा लगता है, वैसे आदत भी पड़ गई और अच्छा भी लगता है, सबको देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है, और अपने अंदर से अलग सी ऊर्जा आती है इस व्रत को देखने के, अलग सा महत्व होता है, तो अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगा, अब कितने समय से इंतजार रहता है इस दिन का, मतलब इस करवा चौथ का कितने समय से इंतजार रहता है कि करवा चौथ आएगी तो मैं व्रत रहूंगी? 1 महीने के आसपास। 1 महीने से ही तैयारी? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो आप लोगों ने पूजा की थी किस तरीके से की जाती है, और क्या इस पूजा का मतलब क्या क्या चीज़ें रखते हैं मेन जो पूजा में रखी जाती हैं? करुआ रखते हैं, मिट्टी का करुआ से अर्घ देते हैं, और चीनी के करुए से दान करते हैं, सासू माँ को पूज के मन से देते हैं। और घी का दीपक वगैरह भी जलाया? हाँ, घी का दीपक, फूल माला, चावल, रोली सब रहता है। अच्छा, स्वाग का सामान भी दिया जाता है? हाँ, सासू माँ को स्वाग का सामान पूरा दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी, आप लोगों ने पूड़ी और हलवा का भी इसमें महत्व होता है, क्या पूड़ी और हलवा का क्या महत्व होता है? उसका प्रसाद लगता है? वो ऐसा होता है, वो करुए के संग अठावरी होती है, उसको सासू माँ खाली नहीं देते, उसको सासू माँ को देते हैं। अठावरी सासू माँ को देते हैं। अठावरी रखी जाती है जी। तो अठावरी इस पूरे पूजा में रखी जाती है। क्या नाम है आपका?
सीमा शर्मा। सीमा जी बहुत अच्छी लग रही हैं, आपने बहुत अच्छे रंग की साड़ी भी पहनी है, तो कैसा रहा आज का दिन? पूरा दिन सुबह से भूख लग रही है, प्यास लग रही है? नहीं, कुछ भी नहीं लग रहा, ना प्यास लग रही है ना भूख। बहुत दिनों से है ना इंतज़ार रहता है, बहुत ही अच्छी अपनी शक्ति आ जाती है और बहुत अच्छा रहता है। मतलब आज का हमें बहुत इंतज़ार रहता है 1 महीने पहले। 1 महीने पहले से। अच्छा, एक चीज़ और, आज पति से भी कुछ इच्छाएं होती हैं कि हमको पति कुछ अच्छा सा गिफ्ट देंगे, क्योंकि आज के दिन उनकी दीर्घायु के लिए हम व्रत जो रहते हैं, तो आज क्या मांगा है अपने पति से? हम लोग तो बहुत कुछ मांगते हैं, अब वो उनकी मर्जी होती है वो क्या दें। सरप्राइज़ रखते हैं वो लोग, जब हमारा व्रत खोलते हैं ना, जब ही सरप्राइज करके जब ही गिफ्ट मिलती है। वो पानी पिलाते हैं, जल पिलाते हैं, हमको फास्ट खुलवाते हैं। तो बस यही एक्साइटेड रहता है क्या गिफ्ट मिलेगा, क्या होगा बस। आज कुछ पता है? हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आज क्या मिलेगा? कुछ अनुमान है, कुछ लग रहा है? कुछ नहीं है, तो साड़ी वगैरह तो पहले ही दे देते, कह रहे हमारी तरफ से ये, और गिफ्ट देखो सरप्राइज है, पता नहीं क्या कुछ, ये पता नहीं है पता नहीं है भाई। अभी सरप्राइज है। अच्छा, शशि जी ने भी कुछ ना कुछ जरूर मांगा होगा। शशि जी क्या इच्छा है, अब की बार क्या मिलेगा? कुछ सरप्राइज है या फिर खुल के सामने है? देखो मेरे हस्बैंड बहुत सीधे हैं, मैंने आज तक कभी नहीं मांगा है, और जो मांगा है वो पाया है। तो सरप्राइज जैसा कुछ नहीं है, बाकी सारा सब कुछ उनका ही है। काम भी चल रहा है, साथ में सुबह से ही पति की दीर्घायु के लिए व्रत भी रखा गया है। कैसा रहा पूरा दिन, और अब शाम को अपने पति से क्या इच्छा है, मतलब क्या चाहती हैं कि क्या मिलना चाहिए आज अपने पति से? सुबह से अच्छा लग रहा है, बहुत सोच के खुशी हो रही है। थोड़ा सा लग रहा है वीकनेस सी लग रही है, क्योंकि मैं तो 2-3 दिनों से कंटिन्यू काम ही कर रही थी, पर अब जाकर बहुत फीलिंग अच्छी वाली आ रही है। आखिर वो टाइम आ ही गया जो सारे दिन लेडीज़ें इंतज़ार करती हैं आज के दिन का, और स्पेशली चांद का। अब वो धीरे धीरे वक्त आ ही गया है, तो अब वो सारे दिन की जो थकान थी धीरे धीरे बस थोड़ी देर में ख़त्म होने वाली है। बस चंदा देखेंगे हम और फिर अपना व्रत खोलेंगे। अब पतिदेव से क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये तो वो सरप्राइज़ ही देंगे जो भी होगा। हम उम्मीदें जो करते हैं वो होता नहीं है ऐसा कभी, तो इसलिए बस वो खुशी से देंगे, वो ही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है जो वो अपनी खुशी से देते हैं। मांग के तो सारी चीज़, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो पति जो प्यार से देता है वो, उसमें वो जो खुशी मिलती है वो किसी मांग के किसी चीज़ में नहीं मिलती है, वही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। और आज सब बड़ों से मिलकर हम जो महिलाएं आशीर्वाद लेती हैं वो हमें दीर्घायु के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए करती हैं। मतलब वो सबसे बड़ा आशीर्वाद वही है। सफल हमारा व्रत तभी होता है जब हम सबसे बड़ों से मिलकर आशीर्वाद लेते हैं, और मतलब बच्चों को प्यार वगैरह देती हैं वो। बस ये इसी की खुशी होती है। सारे दिन का हम इसी टाइम वक्त का इंतज़ार करते हैं कि हमें ये खुशी मिल पाए। अच्छा पीयू जी, एक सवाल और मेरा, पूरे साल में बहुत सारे व्रत रहते हैं आप लोग, लेकिन आज के व्रत का कितने समय से इंतजार रहता है? मतलब कब से इंतजार करते हैं इस व्रत का? इस व्रत का तो समझ लो कि वैसे साल तो पूरा साल ही इंतज़ार करते हैं हम, पर जो ये जो कार्तिक जो शुरू होता है, ये एक महीना ही बहुत उमंग वाला है। तो और स्पेशली आज जो चौथे दिन होता है, कार्तिक की चतुर्थी तिथि में किया जाता है, तो ये जो कार्तिक लगती चौथ, जो करवा चौथ होता है, ये 4 दिन का तो इसका बहुत ही क्रेज़ होता है। अब ये क्रेज़ हमारा अहोई अष्टमी तक चलेगा, तो इस दिन का बहुत भी महत्व है। हम महिलाओं के लिए, सभी सुहागनों के लिए ये दिन सभी के लिए बहुत खास है, हमारे लिए और सबके लिए बहुत खास है। जी वाकई में, तो आज का दिन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज ही के दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को रहती हैं। बहुत सुंदर यह व्रत रहता है। आज हमने आपको पूरे व्रत का सुबह से लेकर ही जिस तरीके से आपको दिखाया कि ब्यूटी पार्लर में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, महिलाएं तैयार होती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, और 16 श्रृंगार करने के बाद में चंद्रमा को अर्घ देकर इस व्रत को विराम करती हैं। तो आज करवा चौथ की आप सभी दर्शकों को ढेरों सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही पति की दीर्घायु के लिए आप प्रार्थना करते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। अपने सहयोगी मोहित गुप्ता के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन। हाथों में पूजा की थाली।